तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल मुबारकबाद हैं खुसूसियत के साथ मुशफ़िक़ व मेहरबान शायर अहले सुन्नत जनाब हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ज़ुबैर रज़ा जमाली साहब, जो आपकी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं, कि उन्होंने मोहब्बत, मेहनत, शफ़क़त और काविशों के साथ ये नबी की मोहब्बत का जलसा सजाया। आप तमामी लोगों ने ताबुन पेश किया, कांधे से कांधा मिलाकर हजरत से कहा कि हजरत, नबी की मोहब्बत में आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी आपसे पीछे नहीं, आपके साथ हैं। सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे इंतजाम के साथ ये जलसे ईद मिलादुन नबी रखा गया। बड़ी खुशी, और सबसे बड़ी खुशी कि इस बड़े प्रोग्राम में हिंदुस्तान का बड़ा चेहरा, जिसको नकीब अहले सुन्नत, नकीब उर्स आला हजरत कहा जाए, किसी की निजामत तो 200, 400, 10, 50, 1000, 2000 लोग सुनते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला, ये ऐसे नकीब हैं जिनको एक दिन में करोड़ों लोग इनकी निकाबत सुनते हैं। सुभान अल्लाह। एक से एक बड़ा फनकार माशाअल्लाह आपकी नज़रों के सामने आने वाले हैं। क़ारी यूसुफ साहब क़िबला बेहतरीन, बहुत बड़ी शख्सियत, शायर अहले सुन्नत सैफुल्लाह साहब, अभी आपने बहुत बेहतरीन आवाज़ में कलाम समात किए। उनसे बेशतर जनाब अजमल रज़ा साहब और ख़ुद हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ज़ुबैर रज़ा साहब क़िबला बहुत अच्छे शायर और मदाह रसूल नाम है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं आपके इमाम साहब भी माशाअल्लाह। और मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम रज़ा ख़ान नूरी साहब क़िबला, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ देर में मिंबर नूर की रौनक होने वाली है। और बहुत ही बेहतरीन लहजा, अच्छी आवाज़ के मालिक हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी अरकान रज़ा साहब क़िबला, जो हिसामपुर की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए, उनका भी आप कलाम समात करेंगे। बहरहाल ये शुरू से लेके आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम फहरिस्त के हिसाब से भी, इंतज़ाम के हिसाब से भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आमीन। आप बताइए, आप तक़रीर सुनना चाहते हैं? आपकी कंडीशन ऐसी नहीं लग रही जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बदायूं शरीफ के लोगों को। सच्ची बता रहा हूं मैं, हो सकता है कुछ बदल हो गया हो, क्योंकि हालात बदलने वाले लोग बहुत घूम रहे हैं, ना पता किस अंदाज में कब बदल दें। मैं आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल हूँ, इंशाअल्लाह ओरिजिनल बातें आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। आप सुकून के साथ बैठें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आपका और हमारा आना यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, यहाँ से उठने से पहले पहले मग़फ़िरत फरमाए। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, जितने लोग उठा रहे हैं नबी की मोहब्बत में, नबी उन्हीं के हैं, जो ना उठा रहे नबी उनके भी हैं? सबके हैं। दो पार्टी वाले तो नहीं है, 6 कम 30 तो नहीं है? 6 कम 30 जानते हो? 6 कम 30 को ये नया नाम है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। 6 कम 30 24 नंबरी, समझे? माशाल्लाह हम नबी वाले हैं। जब सब नबी वाले हैं तो सब नबी के हाथ, नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस माइक की आवाज तेज कीजिए, उसकी कम कीजिए, इसकी तेज। बहुत अच्छा।
प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, 100% ये प्रोग्राम कामयाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बोलने की, आपको हक सुनने की तौफीक ज़रूर इनायत फरमाए। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में दिल लगाकर झूमकर दुरूद पाक सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। ये भीकनपुर का माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को खूब खूब बरकतों से नवाजे। आमीन। सारा मजमा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के एक बार और बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अगर आप सबकी इजाजत हो तो दो तीन शेर मैं भी पढ़ दूं, इरशाद। इजाजत है? इजाजत है। मौजू इतना अच्छा है, ईमानदारी से ये नबी की मोहब्बत का प्रोग्राम आपने सजाकर ये दुनिया वालों को बता दिया। दुनिया वालों, नबी के चाहने वाले कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे। बेशक बेशक। नबी की मोहब्बत के जलसे होते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह मैं कुछ नबी की पैदाइश के ताल्लुक से अहम बातें आपकी समातों के हवाले करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक बोलने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। सैफुल्लाह साहब जैसा लहजा, अजमल साहब जैसा लहजा मेरे पास तो नहीं, लेकिन मोहब्बत जरूर ऐसी पाई जा सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हौसला अता फरमाए। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा आहिस्ता बोलियो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलियो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि तुम बोलो भीकनपुर में और मुस्तफा मदीने से सुन ले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुने, आज जो आप आए रात के सन्नाटे में, घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के क्यों आए हैं? नबी की मोहब्बत में। बेशक। सरकार की आमद का बेशक। सुभान अल्लाह। अभी सैफुल्लाह साहब ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा। आमद, आमद है, आमद माने आना, नबी का तशरीफ लाना, हमारे नबी का पैदा होना। आमद माने नबी का तशरीफ लाना, नबी का पैदा होना। कि सरकार की आमद का अंदाज निराला। बेशक। सुभान अल्लाह। कि सरकार की आमद का अंदाज निराला। बेशक। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम कैसा अंदाज है मेरे नबी की पैदाइश का। अगर भीकनपुर में किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो घर वाले खुश होते हैं, घर वाले रोशनी लगाते हैं। किसी के खानदान में बच्चा पैदा हो तो खानदान वाले खुशी करते हैं। मगर ये मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश मोहब्बत से बेशक। सुभान अल्लाह। नबी पैदा मक्के में और घर सजाए जा रहे हैं पूरे दुनिया में। बेशक। के सरकार की आमद का अंदाज निराला। बेशक। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला। सुभान अल्लाह। मक्के में हुए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे गौसियत, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। सलेमान रज़ा साहब की बरकाती। जिंदाबाद। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। बेशक। और ये शेर मोहब्बत के साथ मिला करें कि जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। बेशक बेशक बेशक। मुझसे पूछो मैं भी यही कहूँ, कारी यूसुफ साहब कबिला से पूछो वो भी यही कहे, मुफ्ती भी यही कहे, मुहद्दिस भी यही कहे, मुफस्सिर भी यही कहे, सारी दुनिया कहती है दाई हलीमा ने नबी को पाला।
मगर सच्चाई क्या कहती है? सच्चाई मोहब्बत से बोल जमगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, जाहिर में हलीमा ने सुभान अल्लाह। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, सच ये है हलीमा को, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला। बेशक बेशक। सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक शेर में अदा करें कि कल हश्र में हमको जो, कल हश्र में हमको जो पुल पार करा देगा। बेशक। के सुन्नी मुसलमानों, ये पुल है पुल। आपकी बिलसी शहर का पुल हो तो अजीब पुल होता है, बहुत चौड़ा बहुत लंबा होता है। आप एक गाड़ी नहीं 4-4 गाड़ियां एक साथ निकाल सकते हो। हिंदुस्तान का पुल हो या पूरी दुनिया में किसी भी देश का पुल हो, बड़े चौड़े चौड़े पुल होते हैं, मगर एक रास्ता वो है जिस रास्ते से हर जन्नती को जन्नत में जाने के लिए पुल सिरात पार करना जरूरी है। वो पुल सिरात क्या है? जहन्नम के ऊपर बना हुआ वो पुल है। लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। जानते हो कितना बारीक है वो पुल? वो जहन्नम के ऊपर है, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज धार है। बहुत गुनाहगार चलेंगे, कट कट के जहन्नम में गिर जाएंगे। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज धार है। गुनाहगार चलेंगे, कट के गिर जाएंगे। मगर भीकनपुर के सुन्नी मुसलमानों, नबी की मोहब्बत मुबारक हो, नबी का प्यार मुबारक हो, नबी का इश्क मुबारक हो, नबी की मोहब्बत का जलसा करना मुबारक हो। इसलिए कि मेरे नबी, तुम्हारे नबी, कायनात के नबी, नबियों के नबी, इमामुल अंबिया इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी तो मैं मुस्तफा अपनी उम्मत को पुल सिरात। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मौलाना मोहम्मद सुलेमान रजा साहिब क़िबला। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी पुल सिरात पार करा देंगे। अब शेर समात करें कि कल हश्र में हमको जो पुल पार करा देगा, कल हश्र में हमको जो पुल पार करा देगा। जहरा का वो बाबा है, जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना बेशक। सुभान अल्लाह। का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। बेशक। और बीकानेर वालों, जो नबी का जलसा सजाया है तो नबी से कुछ मांग भी तो लो। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। आए हो रात के अंधेरे में, घर छोड़ के आए हो, नबी की मोहब्बत में छोड़ के आए हो, नबी से कुछ मांग लो। अब मैं मांगने का तरीका बता रहा हूँ, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि बख्शिश की सनद दीजिए, बख्शिश की सनद दीजिए, कशकोल को भर दीजिए। बेशक या रसूल अल्लाह, बख्शिश की सनद दीजिए, कशकोल को भर दीजिए, बख्शिश की सनद दीजिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बख्शिश की सनद दीजिए, कशकोल को भर दीजिए। क्यों? सरकार गुलामों ने, सरकार गुलामों ने महफिल को सजाया। बेशक। सुभान अल्लाह।
कर गुलामों ने महफिल को सजाया है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, निराला है। मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है, उजाला है। मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। बताओ ईमानदारी से बीगनपुर के सुन्नी मुसलमानों, तुमने अपनी छतों पे झंडे लगाए? लगाए हैं, हर साल लगाते हो? हर साल। जुलूस नहीं निकालते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा मौका फराहम करे कि हमें और आपको ये सादत नसीब हो जाए कि हम बीकानेर में नबी की मोहब्बत का जुलूस निकालें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहरहाल जुलूस नहीं निकालते हालात के मद्देनजर, मगर झंडियां लगाते हैं, घरों को सजाते हैं, खुशियां करते हैं, तबर्रुक बांटते हैं, सबील करते हैं, रकमें खर्च करके हम जलसा सजाते हैं, उलमा को बुलाते हैं, शुआरा को बुलाते हैं। ये सुन्नी करते हो, करना मुबारक हो, लेकिन इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर कुछ लोग वो हैं कम नसीब, कुछ लोग वो हैं बदनसीब, जो हम जुलूस करें तो बिदअत कहते हैं, हम झंडा लगाएं तो बिदअत कहते हैं, हम जलसा करें तो शिर्क कहते हैं, हम तबर्रुक करें तो बिदअत कहते हैं, नबी की मीलाद करें तो हम बिदअत कहते हैं। जवाब दे दो उन लोगों से, लोग हमसे पूछते हैं, ऐ सुन्नियों, नबी की मोहब्बत का जुलूस करते हो क्यों, झंडे लगाते हो क्यों, मीलाद करते हो क्यों, नबी की मोहब्बत में तबर्रुक बांटते हो क्यों? तो ऐ मुसलमानों, बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों, उन लोगों को जवाब देना, ऐ दुनिया वालों, नबी के गुस्ताखों, नबी के गद्दारों, हमसे मत पूछो। नबी की मोहब्बत पे खुशी करने का तरीका पूछना है तो हमसे मत पूछो, अल्लाह के घर से पूछो, अल्लाह के घर से पूछो। वो अल्लाह का घर जिसको हम खाने काबा कहते हैं, वो बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। मेरा नबी, तुम्हारा नबी, आमिना का लाल जब दुनिया में तशरीफ लाया, नबी के दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा जान कहते हैं कि जब मेरा पोता मोहम्मद आमना की गोद में जलवा बार हुआ तो काबे की दीवारें आमना के घर की तरफ को झुक गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मौलाना मोहम्मद सुलेमान रजा साहब क़िबला जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की दीवारें झुकी। बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों, दिल की तख्ती पे जुमला नोट कर लेना और साथ ही साथ जवाब भी देना। वो काबा नबी के दादा कहते हैं झुका आमिना के घर की तरफ को, मुस्तफा को मुबारकबाद पेश करने के लिए, नबी को सलामी देने के लिए, नबी की मोहब्बत में, नबी की पैदाइश में काबा झुका। ए बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों, वो काबा है, काबा पत्थर की इमारत है, बेजुबान इमारत है, पत्थर का घर है अल्लाह का, मगर वो दीवार नबी की सलामी के लिए झुक रही है। क्या मतलब? वो खाने काबा, वो दीवार जिसके पास दिमाग नहीं है, वो दीवार जिसके पास अक्ल नहीं है, वो काबा जिसके पास जुबान नहीं है, वो काबा जिसके पास जहन नहीं है, वो काबा जिसके पास सोच नहीं है, वो काबा जिसके पास आंखें नहीं है, मगर ये काबा नबी को सलामी पेश कर रहा है। क्या मतलब? ये काबे का झुकना बहुत बड़ा पैगाम है। काबा बता रहा है, ए दुनिया वालों, तुम पांचों वक्त नमाज पढ़ते हो, मेरी तरफ को झुक के सारी दुनिया झुकती है मेरी तरफ को, और मैं झुकता हूं मुस्तफा की तरफ। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया झुकती है काबे की तरफ को, और काबा झुक रहा है मुस्तफा की तरफ को। बेशक। इसी की तर्जुमानी करते हुए अच्छे रजा प्यारे रजा सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो
रजा, काबे से आती है सदा। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देख। बेशक मुबारकबाद के मुस्तहिक आप तमामी हजरात और खासकर हजरत मौलाना मोहम्मद जुबैर रजा जमाली साहब क़िबला कि उन्होंने नबी की मोहब्बत का जलसा सजाया। देखो इमाम इमाम होता है, इमाम वही हक इमाम है जो हक रास्ते को बताए। सुभान अल्लाह। जो सच्चा रास्ता बताए वो इमाम इमाम नहीं हो सकता जो अपने पेट का ख्याल करे। इमाम वो होता है पेट का ख्याल बाद में करे, नबी की मोहब्बत का ख्याल पहले। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा किया है मौलाना जुबैर रज़ा साहब क़िबला ने, प्रोग्राम करा के बहुत अच्छा किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम में नबी की मोहब्बत के इस प्रोग्राम में कुछ थोड़ा सा ऑपरेशन करूं ताकि आपकी नजर में मर्द समझ में आ जाए कि मर्द क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबी की मोहब्बत का सदका अता फरमाए। सारा मजमा नबी की मोहब्बत बात उठा के बोलो जुम कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक बात बताओ ईमानदारी से, झंडे आप लगाते हो? लगाते हैं। लगाते हो नहीं? लगाना चाहिए। अरे बोलो ना यार। लगाने चाहिए। लगाना चाहिए। अच्छी चीज है गलत? अच्छी अच्छी चीज है। और ईमानदारी से हजरत अल्लामा कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला बैठे हैं। अपने यूपी को तो छोड़ो, यूपी के बाहर जब कभी हमारा जाना होता है ना बाहर, जहाँ ये नहीं पता चलता कि अपना कौन है पराया कौन है। और जब नबी की मोहब्बत का ये महीना आता है ना, हम जब छतों पे नजर दौड़ाते हैं, खुदा की कसम झंडा देख के दूर से पहचान जाते हैं कि मुस्तफ़ा के दीवाने इस जगह भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत, नबी के प्यार में झंडे लगाओ, लगाना चाहिए। मगर सुनो, झंडे बड़ी पहचान के हैं, झंडे बड़ी पहचान के हैं। झंडों से पहचान होती है। ईमानदारी से डिस्ट्रिक्ट संभल जो हमारा शहर संभल है, इत्तेफाक से मेरा एक बार वहां आना हुआ। गौर से सुनना, मैं जब शहर संभल आया, एक सराय जिसका नाम बेगम सराय, मैं वहां आया और मैंने एक दीवाने की छत को देखा। अब तो हर छत पे कई कई झंडे हैं, मगर अब से कई साल पहले की बात बता रहा हूँ जब दूर दूर तक किसी छत पे एक झंडा नजर आता था। अब से कई साल पहले एक दीवाने की छत पे मैंने 10-10, 12-12 झंडे देखे। सुभान अल्लाह। 10-10, 12-12 झंडे मैंने देखे। मोहब्बत के लिए मैं रुक गया, ठहर गया, गाड़ी रोकी। उस मकान मालिक का दरवाजा खटखटाया, अंदर से मकान वाला निकल के आया। मैंने मोहब्बत से उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा भाई ये बताओ, ये तुमने छत पे 10-10, 12-12 झंडे क्यों लगाए? जब मेरी जुबान से उसने इतना सवाल सुना तो सर से लेके पैर तक मुझे कई बार देखा, मैंने कहा भाई देख क्या रहा? बोले ये पहचान कर रहा हूँ कि तुम अपने हो या पराए। बेशक। मैंने कहा क्या मतलब? ये भी पहचान? बोले यहाँ से पहचान और यहाँ से होती है। बेशक। माथे पे टिपन्ना पजामा घुटन्ना होता है। बेशक। ये एतराज वही कर सकता है। हजरत आपकी जुबान से ये बात अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा मेरा एतराज करने का मकसद नहीं है, मैंने कुछ देखा है तेरी छत पे, झंडे देखे हैं। कहा हजरत पूरे संभल में मेरी छत नजर आई, आपको किसी और की छत नजर नहीं आई? मैंने कहा नहीं ऐसा मामला नहीं है, मैंने छतें बहुत देखी लेकिन तेरी छत की बहार बहुत अलग थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा क्या मतलब? मैंने कहा तेरी छत पे 10-10 झंडे क्यों हैं? झंडा लगा लेता, एक लगा लेता, एक कोने पे लग जाता, बीच में लगा लेता। कहा मौलाना छतें सब देखी? मैंने कहा सब देखी। बोले बिल्डिंगें सब देखी? मैंने कहा सब देखी। बोले झंडे देखे? मैंने हाँ देखे। बोले बताओ कैसे कैसे थे? मैंने कहा किसी की छत पे नीला था, किसी की छत पे पीला था, किसी की छत पे लाल था। बोले ये बताओ झंडों में कुछ था भी नहीं? मैंने कहा हाँ कुछ झंडों में था। बोले क्या था? मैंने किसी की छत पे झंडा हाथी का था, किसी की छत पे झंडा साइकिल का था, किसी की छत पे झंडा हाथ के पंजे का था, किसी की छत पे झंडा कमल के फूल का था। अब मुझसे वो दीवाना बोला मौलाना बताओ जिसकी छत पे झंडा हाथी का वो कौन था? मैंने कहा वो बसपा वाला था। जिसकी छत पे झंडा साइकिल का था वो सपा वाला था। जिसकी छत पे झंडा हाथ के पंजे का था वो कांग्रेसी था। जिसकी छत पे झंडा कमल के फूल का था वो बीजेपी वाले का था। उस दीवाने ने कहा मौलाना मेरी छत पे 10-10, 12-12 झंडे
नबी की मोहब्बत के इसीलिए लग रहे हैं कि जब कोई चलने वाला इस रास्ते से गुजरेगा, तमाम की छतों को देखेगा तो दूर से पहचान जाएगा वो सपा वाला है, वो बसपा वाला है, वो कांग्रेसी है, वो बीजेपी वाला है। लेकिन जब मेरी छत को देखेगा तो दूर से पहचान जाएगा ये सपा वाला नहीं है, ये बसपा वाला नहीं है, ये कांग्रेसी नहीं है, ये बीजेपी वाला नहीं है, ये मोहम्मद वाला है, ये नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, मौलाना मोहम्मद सुलेमान रजा साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर तुम्हारे झंडों को कोई गिराए तो तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं। अच्छा, तुम्हारी छत पे चढ़ के गिराए तो वो तुम्हारा अपना है ना। और छत पे ना जाए तुम्हारे दिल में जाके गिरा दे तो वो तुम्हारा अपना है? नहीं। सुनना, दुश्मन दो तरीके के होते हैं, एक तो सामने वाला और एक बगल वाला। बेशक। सामने वाले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक बगल वाला होता है। बेशक। जो दूर से दुश्मन बोले उसका आप हमले का आप उसका बचाव कर लेंगे, जो बगल में रह के हमला करता है उसके हमले का बचाव करना बड़ा मुश्किल बेशक हो जाता है। तुम पहचान नहीं पाते, कहते हो नमाजें एक सी हैं, रोजा एक सा है, हज एक सा, अल्लाह एक है, कुरान एक है, सब कुछ एक है, उनमें और हम में क्या फर्क है? अरे याद रखो, जो नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिल में उतारे वो तुम्हारे नबी का भी है, वो तुम्हारा भी है। और जो तुम में रह के नमाज भी पढ़े, ज़कात भी दे, हज भी पढ़े, कुरान भी पढ़े और नबी की मोहब्बत से बचाए तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता, इसलिए कि जो नबी का नहीं हो सकता वो उम्मती का कैसे? बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा झंडा कोई उतारे तो बर्दाश्त करोगे? नहीं। अरे बोलो। एक तारीख तुम्हें सुना रहा हूँ हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान ही की नहीं बल्कि सूबा यूपी की। एक जगह है गंज मुरादाबाद, कानपुर और लखनऊ के बीच में, मोहब्बत से जुमका सुभान अल्लाह। एक मुरादाबाद, ये है गंज मुरादाबाद। उस बस्ती के अंदर 6 कम 30 ज्यादा और नबी वाले बहुत कम, और उसी कम के दरमियान एक अल्लाह वाले थे जिनका नाम अल्लामा फजलुर रहमान, मोहब्बत से जुमका सुभान अल्लाह। देखो वक्त वक्त की बात होती है, अब लाइटें हैं, कुमकुमें हैं, रोशनी है, मगर ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब लाइट का दौर नहीं था। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, नबी के चाहने वाले, नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने। जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आता, पहली चांद की तारीख होती, तो आप कुछ चराग मिट्टी के मंगाते, उनमें तेल भरने के बाद अपनी छत के दीवार पे चारों तरफ वो चराग रख के जलाया करते थे। पहली रात जलाई, दूसरी रात जलाई, तीसरी रात जलाए। जब कई दिन जलाते जलाते हो गए तो 6 कम 30 जो लोग थे उनके दिलों में, उनके पेटों में दर्द होने लगा, और वो दर्द इतना बड़ा इकट्ठा होके सब अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में आ गए। और यही तो होता है, अरे 11वीं में खर्च हम करते हैं, 40वीं में खर्च हम करते हैं, 20वीं में खर्च हम करते हैं, छठी ख्वाजा की हम मनाते हैं, रबीउल अव्वल में तबर्रुक हम बांटते हैं, सब कुछ हमारा होता है, पेट में दर्द उस कम वक्त के होता है। बेशक। बेशक। इकट्ठा होकर आ गए और अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में बोले, हुजूर आपने ये फजूल खर्ची की है, क्यों खर्च कर रहे हो इतना तेल? क्या अच्छा होता किसी गरीब को दे देते? तो आपने इरशाद फरमाया, देखिए जो चराग जल रहे हैं ये मेरे मकान के लिए नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत के लिए जल रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। पहली चांद की तारीख से लेके जब तक महीना रहेगा ये चराग ऐसे ही जलते रहेंगे। लोगों ने सोचा हम बहुत हैं, ये तो अकेले, कहा हम बुझा दें तो अल्लामा फजलुर रहमान ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, जलाना मेरा काम था, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो बुझा के दिखा दो। बेशक। सुभान अल्लाह। देखो ईमान वाले कभी नहीं डरते, अगर अकेला भी होगा ना, अकेला कांटों में एक फूल होता है, शान के साथ महकता है, शान के साथ महकता है। ये औरों का नजरिया होता है कि अपना नस्ल बदल के, अपना मजहब बदल के, अपना अकीदा बन के दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी हुलिया बदल लेते हैं। मगर ईमान वाला करोड़ों में भी रहता है तो बिल्कुल सीना तान के ईमान वाला बन के रहता है। बेशक। सुभान अल्लाह। ये आ गए, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा बुझा दे। अल्लामा फजलुर रहमान ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो बुझा दो। कहा कुछ कहोगे तो नहीं? बोले कुछ नहीं कहूंगा। बोले केस करोगे? बोले नहीं। झगड़ा करोगे? बोले नहीं। बोले हाथ भी नहीं पकड़ूंगा।
छत पे जाने से भी नहीं रोकूंगा, बुझा दो। वो सब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होके हिजो करने के लिए, तौहीन करने के लिए अल्लाह वाले की शान के मुकाबले आड़े आ गए और ऊपर छत पे चढ़ गए। जैसे ही छत पे चढ़े, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, अल्लाह के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के चाहने वाले नीचे हैं। ये सब गुस्ताख, ये नबी के गुस्ताख, नबी के दुश्मन छत पे चढ़ गए और छत पे चढ़ के पहले चिराग में फूंक मारी, चिराग बंद हो गया। दूसरे चिराग में फूंक मारी, चिराग बंद हो गया। जब चिरागों में फूंक मारते रहे, चिराग बंद होते रहे, 2-4 चिराग बंद हो गए। एक गुस्ताख ने ऊपर से सीना तान के कहा, ए फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, हमने तुम्हारे चिरागों को बंद कर दिया है, बचा लो इन चिरागों को। अल्लाह वाले अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी को जलाल आता है, इरशाद फरमाते हैं, अरे नादानो, चिरागों को बंद करके आगे को जा रहे हो, जरा पीछे को मुड़ के देखो। खुदा की कसम, जितने चिराग उन्होंने बुझाए थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से वो चिराग जला दिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। वापस से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब पता चला अल्लामा फजलुर रहमान ने जब कहा पीछे को मुड़ के देखो, जब सबने देखा तो हक्का बक्का रह गए। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने इरशाद फरमाया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक सुभान अल्लाह। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। सुभान अल्लाह। वो चिराग नहीं बुझा तो आज भी हमारे दिलों से नबी की मोहब्बत का चिराग बुझने वाला नहीं है। आपसे बर्दाश्ता, आपसे अपील करता हूँ और आपसे ये इल्तिमास गुजारिश कर रहा हूँ, जो आपकी बस्ती में, आपकी बस्ती में कुछ दिन पहले जो इमाम साहिब रहे, जिनका नाम मौलाना रिजवान हाफिज रिजवान साहब है, वो मेरी बस्ती के हैं, मुझसे ज्यादा उन्हें कोई नहीं जान सकता। आप मुक्तदी हो, उनकी इक़्तिदा में आपने नमाज पढ़ी है, आपको पता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मेरा नाम लेके पूछना। मेरा नाम सुलेमान रजा बरकाती है। कहा तुम जानते हो कि नहीं जानते? मैं जानता हूं उनका क्या तरीका है। वो खुले अकीदे के वहाबी हैं, देवबंदी हैं। अगर किसी को शक हो बीकानपुर के सुन्नी मुसलमान को, तो एक दिन की मजदूरी मैं दूंगा। अगर गलत साबित हो, पूरा बीकानपुर की सुन्नी अवाम इकट्ठा होके एक बस, 2 बस, जितनी हो सके वो करके ले आओ। इंशाअल्लाह मैं दूध का दूध, पानी का पानी करा दूंगा मंडली के अंदर कि वो क्या हैं। मैं बिल्कुल आप सबके सामने कहता हूं, वो वहाबी थे, वहाबी हैं, बेशक वहाबी थे, वहाबी हैं। अब वो ऐसा तरीका इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब उनका तरीका सुन लो। मोहब्बत से बोलो, हाथ उठा के बोलो, झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आप शिकारी को जानते हैं? शिकारी को तो जानती हैं? देखो गौर से सुनना ये मिसाल, मैं हक बात बयान करने से कभी नहीं डरता। सुनो, शिकारी होता है शिकारी, जब तीतर का शिकारी तीतर पकड़ने जाता है ना, तो जंगल में जाके देखना, पिंजरा लगा के जंगल में दूर बैठता है, पिंजरे से दूर, और तीतर के सुर में सुर मिलाता है, तीतर की आवाज निकालता है। जंगल में और जो तीतर होते हैं वो सुनते हैं, यार हमारे स्टाफ का कोई है। वो बेचारा भूला बिछड़ा तीतर आ जाता है, उसके फंदों में फंस जाता है। वो शिकारी उस तीतर को पकड़ के घर लाता है और लाने के बाद काजू, मुनक्का, बादाम, छुआरे, किशमिश खूब खिलाता है ना, और खिलाने के बाद उसके परकैच करता है। उसके बाद खूब पाल उल के फिर उससे दूसरों का शिकार करता है। फिर दोबारा जंगल में जाकर वो अपनी आवाज तीतर जैसी नहीं बनाता, बल्कि वो जो तीतर उसने पकड़ रखा है, उसी तीतर से दूसरे तीतरों का शिकार करता है। बीकानपुर के सुन्नी मुसलमानों, मुझे हल्की सी बात का जवाब दे दो। अगर वो शिकारी जंगल में जाके ये कहता फंदे लगा के, तीतर आ जा, तीतर आ जा, तीतर आ जा, तो कोई तीतर फंसता? नहीं, बोलो नहीं। सुबह से शाम नहीं, पूरी जिंदगी बैठ जाता जंगल में, मर जाता, कोई तीतर उसके फंदे में नहीं आता। मगर तीतर फंसा क्यों? वो धोखा खा गया, वो धोखा खा गए। यार मेरे स्टाफ का कोई है, मेरे स्टाफ का कोई है, बेचारा वो आया, उसके फंदों में फंस गया। बिल्कुल इसी तरीके से ये वहाबी देवबंदी
मेरे यहाँ के एक नहीं 10-15 हाफिज ऐसे देवबंदियों में के जो वो हुलिया इस्तेमाल करते हैं, वो सुन्नियों की बस्ती में जाके सुन्नियों की भाषा बोलते हैं, नबी की मोहब्बत की बातें बोलते हैं। अगर सुन्नियों के गांव में जाके डायरेक्ट ये कह दें मैं वहाबी हूँ, देवबंदी हूँ, बताओ सुन्नी उन्हें इमामत पे रखेंगे? नहीं। बोलो मदरसे में रखेंगे? नहीं। पढ़ाने के लिए रखेंगे? नहीं, वो नहीं रख सकते। हमारी सुन्नी अवाम धोखा इसलिए खा जाती है, वो हमारी भाषा बोलते हैं, नबी वालों की भाषा बोलते हैं। याद रखो, हम अलल ऐलान कहते हैं, जो नबी वाला है उसे नबी वाला कहो, और जो नबी का गुस्ताख है उसे नबी का गुस्ताख कहो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मुजाहिदे सुन्नियत, शेर रजा अल्लामा सुलेमान रजा साहब बरकाती, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से ये आप ये मत समझना कि मैं बाहर हूँ, जिस अंदाज से मैं यहाँ बता रहा हूँ उसी अंदाज से मैं अपने गांव में भी बता सकता हूँ। हक है, यही बात ये है। हजरत अल्लामा कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला जानते, मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है, मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है। हाफिज रिजवान साहब से मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं, खानदानी झगड़ा नहीं, घरेलू कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब बात हक बयानी की आती है तो हर एक आलिम की जिम्मेदारी है वो हक बात बोले। वो आलिम हो ही नहीं सकता जो हक बात बयान ना करे। हक बात बयान करने वाले को आलिम दीन कहा जाता है। ईमानदारी से आपसे गुजारिश है कि देखो, जो जाने वाला है वो चला गया। मैं ये नहीं कहता पूरी जिंदगी मौलाना जुबैर रजा साहब को रखो, नहीं कहता, मुझे रखो नहीं कहता, किसी और को रखो नहीं कहता, जिसका आप मर्जी करे उसे रखो, मगर उसे रखने से पहले दिल के अंदर ये टटोल लो कि ये नबी का गुस्ताख तो नहीं है, ये नबी का गद्दार तो नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हमारी नमाजें खराब ना हो जाएं, हमारी नमाजें उसके पीछे होती हैं जिसका दिल इसके मुस्तफा से सरशार। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नबी का जलसा करना मुबारक हो। और ये एक मिसाल यहाँ की नहीं है, एक आमला के पास एक जगह है गांव कल्लिया, वहाँ की भी खबर ले लेना आप। मेरे गांव का एक हाफिज सैफुल्लाह, वहाँ जाकर उसने मदरसा कायम किया, 3-4 बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। सब लोग इस बात पे जिद पड़े हुए थे कि नहीं ये तो सुन्नी है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ऐसे करते हैं। वहाँ भी पता कर लेना, वहाँ भी थाने के जरिए उस सैफुल्लाह को निकलवाया है, सिर्फ इसलिए। हमारी जाती दुश्मनी नहीं है, हमारा सिर्फ झगड़ा ये है, तुम अगर नबी वाले हो तो सच्चे नबी वाले बन जाओ, बेशक सच्चे। और अब देखिए, 2 बातें हो गई, और तीसरी बात अभी परसों की बात है, ये अल्लामा यूसुफ रज़ा साहब क़िबला, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हिंदुस्तान की अजीम शख्सियतों में सबसे अहम शख्सियत में इनका शुमार होता है। मगर सुनो, अल्लामा यूसुफ रज़ा साहब क़िबला ने मुझे परसों फोन किया कि आपके गांव मांडली का कोई सैफुल्लाह नाम का है, क्या है वो? मैंने हजरत से बरजस्ता कहा कि वो गुस्ताखे रसूल है, वहाबी है और देवबंदी है। यही हुआ। अब उसने वो मदरसा यहाँ से हटके कर लिया से उसने ग्वालियर मध्य प्रदेश में मदरसा कायम कर दिया, कुछ अपने पैसे खर्च किए, 3-4 साल हो गए। अब वहाँ के लोग भी उसे वहाबी मानने को तैयार नहीं है। खुदा की कसम, मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है। आपसे ये गुजारिश है, आप बस्ती के खुश अकीदा मुसलमान हो, सब आपस में बिरादर हो, भाई हो, खानदानी हो, रिश्तेदार हो, आपस में एक गुस्ताखे रसूल के लिए आपस में फितना क्यों कर रहे हो? आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे सब आपस में एक हो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो। और अगर कोई झूठ बात में बोल रहा हूं तो आपको पूरा इख्तियार है, आप कल चाहो, कल जब चाहो जब आ सकते हो। मांडली के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि वो क्या है। ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं ताकि मैं मांडली से रहता हूं और मांडली से आया हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने के साथ साथ हक हिम्मत भी अता फरमाए। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हक बोला, हक बोला। बात चल रही है, हम नबी वाले हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से प्यार करते हैं, नबी से मोहब्बत करता रहना चाहिए। शायर इस्लाम ने कहा सरकार की आमद का अंदाज, अरे बोलो, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। बहुत लंबी तकरीर हो गई, अब मैं नबी के पैदाइश पे थोड़ी सी तमहीद बोल रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी भी और आप सबकी मग़फ़िरत अता फरमाए। हाथ उठा के बोलो झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे नबी पैदा
हुए वैसा कोई पैदा नहीं हुआ। अरे बोलो, नहीं हुआ। जिस शान से नबी तशरीफ लाए ऐसी शान के साथ कोई तशरीफ नहीं लाया। अरे बोलो, कोई नहीं लाया। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। निराला है। मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। उजाला है। आज जानते हो पूरी दुनिया में, तवज्जो इधर, जितने बच्चे पैदा होते हैं सब रोते हुए। अरे बोलो, रोते हुए। रोते हुए, मगर आमिना के लाल मुस्कुराते हुए तशरीफ ला। बेशक, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, मगर मुस्तफा तशरीफ लाए मुस्कुराते हुए। बेशक। कहने हैं क्या जिंदाबाद। मतलब? लोग कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। अरे साइंस तरक्की करते करते कयामत तक मुस्तफा के कदमों से लगने वाली धूल 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 धूल, उस धूल के बराबर भी दुनिया का साइंस नहीं पहुंच सकता। बेशक। कहते हैं बहुत तरक्की कर ली। अब साइंस वालों से चैलेंज है, बताओ हर बच्चा पैदाइश के बाद क्यों रोता है? कोई जवाब दे पाया? नहीं दे पाया। हर बच्चा पैदाइश के बाद क्यों रोता है? आप में कोई जानता हो? बताओ बच्चे पैदाइश के बाद क्यों रोते हैं? कोई बताया नहीं, बता नहीं पाएगा। क्यों रोते हैं? जानते हो क्यों रोते हैं बच्चे? क्यों रोते हैं बच्चे? बच्चा अपने आप नहीं रोता। अगर जिसका बच्चा पैदाइश के बाद नहीं रोता, उसकी अम्मा रोने लगती है, उसके अब्बा रोने लगते हैं, उसके घर वाले रोने लगते हैं। क्यों? बच्चे का ऐसे वक्त में रोना जिंदगी का सबूत होता है। बच्चा नहीं रोता, डॉक्टर नर्सें सीने में हाथ मार के रुलाने की कोशिश करती हैं। बच्चा रो जाए, लोगों का चेहरा खिल जाता है। लेकिन बीकनपुर के सुन्नी मुसलमानों, सारी दुनिया में बच्चे रोते हुए पैदा क्यों होते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, तुम जानते हो बच्चे पैदाइश के बाद क्यों रोते हैं? नबी ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपने आप नहीं रोता, बल्कि शैतान आता है, अपना खूनी पंजा बच्चे के सीने में मारता है। बच्चा खुद नहीं रोता, शैतान के पंजा लगने की वजह से बच्चा चीखने लगता है। बीकनपुर के सुन्नी मुसलमानों, सारी दुनिया में बच्चों के पास शैतान जाता है, खूनी पंजा मारता है, बच्चे रोते हैं। लेकिन शैतान की ये हिम्मत नहीं थी कि जब आमना का लाल तशरीफ लाया तो शैतान मुस्तफा तक पहुंच जाता, नबी तक शैतान नहीं गया। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए पैदा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, शेर रजा अल्लामा सुलेमान रजा साहब कुल बरकाती, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी मुस्कुराते हुए पैदा हुए। मुस्कुराते हुए पैदा हुए। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में या हमारे घर में बच्चे की पैदाइश होती है तो कोई अम्मा कहती है कि पैदा होने वाले बच्चे से कि बेटा सुबह को पैदा होना? नहीं। बोलो, नहीं। अब्बा कहते हैं, शोहर कहता बीवी से कि फजर के बाद पैदाइश करिए, नहीं ना, जोहर के बाद पैदा करिए, नहीं ना। किसी के चाहने से बच्चा पैदा नहीं होता, परवरदिगार जब चाहता है बच्चा जन्म लेता है। हमारे तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, मर्जी होती है परवरदिगार की। लेकिन बीकनपुर के सुन्नी मुसलमानों, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी जब दुनिया में तशरीफ ला रहा था, आमिना की गोद में तशरीफ लाने का इरादा मुस्तफा फरमा रहे थे, तो जानते हो ये रात तमन्ना कर रही थी, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाना तो रात के अंधेरे में लाना, या रसूल अल्लाह आप पैदा होना तो रात के वक्त में पैदा होना, इसलिए कि दुनिया में मुकाबला चलेगा, दुनिया में कंपटीशन चलेगा। या रसूल अल्लाह अगर आप रात में पैदा होंगे तो दिन के मुकाबले मेरी शान बढ़ जाएगी, दिन के मुकाबले मेरी पावर बढ़ जाएगी। इधर रात कह रही है, उधर दिन मचल रहा था, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाना तो दिन के आलम में तशरीफ लाना, या रसूल अल्लाह आप पैदा होना तो दिन के वक्त में पैदा होना, इसलिए कि रात के मुकाबले दिन की वैल्यू बढ़ जाएगी, रात के मुकाबले दिन की पावर बढ़ जाएगी। बीकनपुर के सुन्नी मुसलमानों, रात तमन्ना कर रही है, दिन तमन्ना कर रहा है, आपस में तमन्ना कर रहे हैं, मगर मेरे नबी ने दिन का भी दिल रख लिया, रात का भी दिल रख लिया। मुस्तफा ऐसे वक्त में तशरीफ लाए, सुबह शादी के वक्त रात जा रही
रही थी, दीन आ रहा था, आमना का लाल तशरीफ ला। बेशक सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद। मसलके फैज़ान आला हज़रत जश्न ईद मिलाद नबी मौलाना मोहम्मद सुलेमान रज़ा साहब की बरकाती। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने पैदाइश के वक्त से, मेरे नबी ने पैदाइश के वक्त से, जवाब नहीं है। वाह वाह। दुनिया वालों, मैं मोहम्मद दिलों को तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, और बोलो अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, उजाला है, और जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों, नबी की पैदाइश की थोड़ी सी झलक सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम खुशी क्यों ना बनाए मेरे मुस्तफा की आमद से पहले। जानते हो हिंदुस्तान की कंडीशन क्या थी, हिंदुस्तान की हालत क्या थी? मैं तो ये कहता हूँ जलसों में भी, हर जगह में ये कहता हूँ, और आप भी कहना कि मेरे नबी की पैदाइश से मुसलमानों पर एहसान नहीं, हर एक इंसान की जिंदगी पर एहसान। ऐसा है, बिस्मिल्लाह। हर एक इंसान को एहसान मानना चाहिए। बेशक। इसलिए कि जानते हो हिंदुस्तान में क्या होता था, अगर किसी बीवी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो ये जालिम हिंदुस्तान के लोग उसकी जिंदा बीवी को पकड़ते थे और शोहर के साथ सती जिंदा कर दिया करते थे। शोहर मर गया, उसकी सती के साथ शोहर के साथ जिंदा बीवी को जलाया जाता था। ये हिंदुस्तान का कानून था। मेरे मुस्तफा की पैदाइश के बाद हिंदुस्तान में कोई औरत जली नहीं, कोई जली नहीं जली। पता चला हिंदुस्तान की औरतों पे भी अगर करम है तो आमना के लाल का। सुभान सुभान अल्लाह। यहाँ की हालत। अब जरा चलो अरबिस्तान, अरब में चलो। अरब में क्या होता था, अगर अरब में किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था, उस बेवा को कैसा जलील और रुस्वा करते थे। अल्लाह अकबर। वो अरब के लोग उस बेवा को लाते घुसे मार के, एक जोड़ी फटे पुराने कपड़े दे के उसे पहना के इतना पानी दिया करते थे जितना के पानी पूरे साल में पिए सके। न कोई ओढ़ने का इंतजाम, न किसी जाड़े के मौसम के कोई लिहाज रखा जाता था। जंगल में झोपड़ी बनती थी, कुछ बेवाएं बेचारी बूढ़ी जाती थी और इतना पानी होता था। सोचो बीकानेर के मुसलमानों, साल में 3 मौसम आते हैं, बरसात का, गर्मी का, जाड़े का। जाड़े में लिहाफ का इंतजाम हम कर लेते हैं, बरसात में नहाने का इंतजाम हम कर लेते हैं, गर्मी में पानी का नहाने का इंतजाम हम कर लेते हैं। मगर उस बेवा के दिल से तो पूछो, पानी सिर्फ इतना होता था जितना कि वो पी सके। इस्तंजा साफ करने तक के लिए पानी नहीं देते थे वो जालिम। वो बेवा को जलील करके एक जोड़ी कपड़ा, इतना पसीना आता होगा, बहुत सी बेवाएं उसी पसीने के कपड़ों में घुट घुट कर मर जाती थी। अगर कोई बेवा औरत अरब के उस झोपड़ी में बच जाती थी तो अरब के जालिम लोग उस बेवा को निकालते थे, लाते घुसे मार के उसके दामन में ऊंट की मैंगनियां भर के पूरी गली में बस्ती में घुमाया जाता था, जलील और रुस्वा किया जाता था। ये हालत थी अरब में बेवाओं के साथ। अब बच्चियों की जिंदा गौर करने के ताल्लुक से जो मौलाना सैफुल्लाह साहब किबला ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, बच्चियां जिंदा दरगोर होती थी, जिंदा बच्चे धलाई जाती थी। एक तारीख मुझे याद आ रही है, आसिम नाम का ताजिर था, उसने अपनी बीवी के पेट में हमल छोड़ा, तिजारत करता था। अपनी बीवी से कहने लगा, ऐ बीवी तेरे पेट में जो हमल है, मैं माले तिजारत लेके दूसरे देश जा रहा हूँ, तेरे पेट से अगर लड़का जन्म ले तो उसकी अच्छे से परवरिश करना, और अगर बच्ची पैदा हो जाए तो गला घोट देना, बेटी को जान से मार देना, इसलिए कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बेटी का बाप मैं कहलाए जाऊं, बेटी की वजह से मैं किसी का ससुर बनूं, मेरा कोई दामाद बने, मैं ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस आसिम नाम के जालिम बाप ने अपनी बीवी से वसीयत की, चला गया। कुछ महीनों के बाद उसी ताजिर के घर में इत्तेफाक से बेटी पैदा हो गई। माँ कब चाहती जो अपनी बच्ची का गला घोटती, माँ कब चाहती जो अपनी बच्ची की हत्या करती। अब पड़ोसन के हिसाब से उस ताजिर की बीवी ने अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद जब तक खूब पाला, जब तक शोहर के आने का इंतजार होता रहा, जब उसे यकीन हो गया अब शोहर आने वाला है, तो उस बीवी ने, आसिम की बीवी ने पड़ोसन को बुलाया और कहा, मेरी पड़ोसन
ये बच्ची मेरी है, इसका खर्चा मैं दूंगी, कपड़े मैं दूंगी, रुपया मैं दूंगी, सब कुछ मैं दूंगी। लेकिन जब मेरा शोहर आ जाए तो उसके सामने इस बच्ची को अपनी कबूल कर लेना, अपनी बता देना, मेरी बच्ची की जान बच जाएगी। जानते हो बीकनपुर के सुन्नी मुसलमानों, कुछ दिनों के बाद वो जालिम भी आ गया। आने के बाद घर में घुसा, कहने लगा बीवी तुम्हारे पेट में जो हमल छोड़ा था वो बच्चा क्या पैदा हुआ? कहा बच्ची पैदा हुई थी, मैंने रुखसत कर दी है, मैंने भेज दी है। शायद आसिम समझ गया मेरी बीवी ने काम तमाम कर दिया, गला घोट दिया, उसका मार दिया। दिन गुजर बसर होते रहे। वही बच्ची जो उस आसिम की बेटी थी वो पड़ोसन के यहाँ से आती थी, सुबह से शाम तक घर में खेलती थी, शाम को वापस चली जाती थी। खूबसूरत बच्ची थी, आंखें बड़ी अच्छी थी, चेहरा बड़ा अच्छा था। इस आसिम नाम के शख्स ने अपनी बेटी को देखा, पहचान तो नहीं पाया किसकी बेटी है, पड़ोसन की बेटी समझ के गोद में बिठाने लगा, हाथों को चूमने लगा, गालों को चूमने लगा। 3-4 साल की बच्ची को चूमते चूमते जब मोहब्बत बढ़ गई, बीवी बेचारी धोखा खा गई। कहने लगी शोहर मुबारक ये बच्ची कैसी है? कहा बहुत अच्छी है। कहा इसका चेहरा कितना अच्छा है? बोले बहुत अच्छा है। तुम्हें अच्छी लगती है? बोले हाँ मुझे अच्छी लगती है। बोले अगर ये बच्ची तुम्हारी हो जाए तो? कहा क्या मतलब? बोले ये बच्ची तुम्हारी है। उस जालिम ने इतना सुना, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के जंगल में ले जाने के लिए, जिंदा दबाने के लिए घर से निकला था। बीवी पैरों में गिर गई। कहा शोहर मुबारक मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, अपनी बच्ची को भीख ले लेके पाल दूंगी, तुमसे नहीं कहूंगी मेरी बच्ची को कत्ल मत करो। उसने लात मारी, बीवी को मारकर जंगल में चला गया। अब सुनना बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों, अपनी बेटी को लेके जंगल में पहुंचा, गड्ढा खोदना शुरू किया। अब जैसे ही गड्ढा खोद रहा था, बाप की पेशानी पे पसीना आ गया। वही 4 साल की बच्ची अपने दामन से बाप के पेशानी का पसीना पूछने लगी और कहा अब्बू जान ऐसा क्यों काम कर रहे हो जिससे तुम्हारे माथे पे पसीना आ रहा है? मगर वो जालिम बेटी की मोहब्बत को नहीं समझ पाया, गड्ढा खोदता रहा। वो नन्ही मुन्नी बच्ची अपने हाथों से मिट्टी निकालने लगी। कहा अब्बू जान आप मेहनत कर रहे हो, आपके साथ मैं भी मेहनत करती हूँ। जब गड्ढा खुद गया, इतना यकीन हो गया बच्ची जिंदा खड़ी हो जाएगी, जालिम ने अपनी बेटी को गड्ढे में खड़ा किया और गड्ढे में खड़ा करके मिट्टी डालना शुरू की। जब तक घुटनों के करीब मिट्टी आई, बच्ची खिलखिला के हंसने लगी। अब्बू जान ये खेल कौन सा है? मुझे बिल्कुल दिल नहीं लगा। अब्बू जान इस खेल में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा। मगर वो जालिम बाप खिला थोड़ी रहा था, कत्ल करने का इरादा कर रहा था। मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालते डालते जब गर्दन तक मिट्टी आ गई, बच्ची की चीख निकल गई। कहा अब्बू जान मेरी आंखों को देखो, आप जैसी आंखें हैं, मेरे चेहरे को देखो, आप जैसा चेहरा है, जो रगों में तुम्हारी खून है वही रगों में मेरी खून है। अब्बू जान तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, अब्बू जान तुम्हें बाप नहीं कहूंगी, अब्बू जान खर्चे के लिए तुमसे कुछ नहीं लूंगी, अब्बू जान कभी पैसा नहीं मांगूंगी, मेरा कत्ल मत करो। मगर वो जालिम आंखों पे जुल्म की पट्टी थी, बाप ने कोई बात न सुनी। अपनी बच्ची को गड्ढे में जिंदा दरगोर करके मिट्टी बराबर करके जब वो चला था, तो जानते हो ये हिंदुस्तान की औरतें भी, अरबिस्तान की औरतें भी और गड्ढे में जिंदा दफन होने वाली बच्ची भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रही थी, परवरदिगार जुल्म बहुत हो गया, आए परवरदिगार जुल्म बहुत हो गया, बेवाओं की जिल्लत हो रही है, बच्चियां जिंदा दरगोर कर रही है। ए परवरदिगार अपना हबीब भेज दे, रहमतुल लिल आलमीन भेज दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जाओ जाओ मुस्तफा जमीन वालों के लिए रहमत बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा बेवाओं का सहारा बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा यतीमों के वाली बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा आलमीन के लिए रहमत बन जाओ। सुभान अल्लाह, नारे सुभान तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत मौलाना मोहम्मद सुलेमान रजा साहिब क़िबला। क्या बात है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी तशरीफ लाए, मेरे आका ने पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम दिया। बेशक मेरे आका ने निकाह फरमाया बेवा से, खदीजतुल कुबरा से। जानते हो मुस्तफ़ा की उम्र 25 साल, खदीजा की उम्र 40 साल। मुस्तफ़ा ने निकाह फरमाया, बता दिया दुनिया वालों को, दुनिया वालों बेवाएं जलील करने की चीज नहीं है, सीने से लगाने की चीज है और मुस्तफ़ा की सुन्नत है। सुभान बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और बच्चियों को आका ने कितना बड़ा इनाम दिया।
जिन बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, मेरे मुस्तफ़ा की ये तारीख पूरी दुनिया याद रखेगी। सारी कायनात उठती है मुस्तफ़ा के लिए। हम जलसे के बाद सलाम पढ़ते हैं मुस्तफ़ा के लिए, पूरी कायनात में सलाम होता है खड़े होके मुस्तफ़ा के लिए। कायनात खड़ी होती है मुस्तफ़ा के लिए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के घर में जब हजरत फातिमा आती थी तो मुस्तफ़ा खड़े होते थे फातिमा तो ज़हरा के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नबी ने बेटी के लिए खड़े होके बता दिया, ए दुनिया वालों तुम उठते हो मेरे लिए और मुस्तफ़ा उठता है बेटी फातिमा के लिए। बेशक नबी ने शान बना दी बेटी की, अब कोई गिरा नहीं सकता। मेरे नबी टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए तशरीफ लाए हैं। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। नबी बड़ी शान के साथ तशरीफ लाए। लोग कहते हैं सारी दाइयां आई लेके चली गई मुस्तफ़ा को छोड़ गई। नहीं, ये गलत है। नबी को छोड़ के कोई नहीं गया। मेरे मुस्तफ़ा ने किसी दाई को पसंद ही नहीं फरमाया। बेशक दाइयां आई पूछ के चली गई, मगर सबसे आखिर में दाई हलीमा आई, गिरती पड़ती ऊँटनी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा जान खाने काबा के मतवल्ली खड़े हैं। दाई हलीमा ने सलाम किया, कहा बच्चा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते, हलीमा बच्चा तो है मगर यतीम है। हजरत दाई हलीमा ने कहा, ये बात में बताना यतीम है कि नहीं, पहले बच्चे का चेहरा तो दिखाना। नबी के पास सब दाइयां गई थी। नबी ने किसी दाई को देखकर ना तो होंठ चलाए थे ना आंखें खोली थी। लेकिन जब सबसे आखिर में दाई हलीमा नबी के करीब गई, पैरों की जानिब खड़ी हुई, सलाम मोहब्बत पेश किया, तो तारीख शाहिद है मेरे मुस्तफ़ा ने लबों को भी हरकत दी और चेहरे से मुस्कुराना शुरू कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। तारीख में पूछा, आलम तसव्वुर में पूछा, या रसूलल्लाह दाइयां तो और भी आई थी, किसी दाई को देख के आपने होठों को हरकत नहीं दी, आपने मुस्कुराया नहीं। आका आपने हलीमा को देखकर क्यों मुस्कुराया? नबी इरशाद फरमाते हैं, ए दुनिया वालों मैंने दाई हलीमा को देखकर इसलिए मुस्कुराया ताकि दुनिया को पता चल जाए। मैं हलीमा से कह रहा था, ए हलीमा तुम दाइयों में आखिरी दाई बनकर आई हो, मैं नबियों में आखिरी नबी बन के आया हो। तुमने मुझे पसंद किया, मैंने तुम्हें पसंद। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। मुख्तसर ये है, हलीमा दाई हलीमा मुस्तफ़ा को लेके घर पहुंची। बहुत बरकतें हुई, बहुत बरकतें, इतनी बरकतें। दाई हलीमा जिस सूखी बकरी के नीचे दूध धोने के लिए बैठी, जितने बर्तन हलीमा के घर में थे उनके शोहर लाते लाते थक गए। मुस्तफ़ा की कदमों की बरकत से दाई हलीमा की बकरी ने इतना दूध दिया, जितने घर में बर्तन थे सब दूध से लबालब हो गए, सब भर गए। हलीमा खुद जवाब बयान फरमाती हैं, पूरी दुनिया के बर्तन मेरे घर में होते तो मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत से पूरी दुनिया के बर्तन दूध से भर जाते। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर आखिर में तारीखी पैगाम और नसीहत का पैगाम मोहब्बत से बोल कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में निराला है। जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है। सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। सब घर में बच्चे दूध पीते हैं ना, हमने भी पिया अपनी माँ का, आपने भी पिया और आपके बच्चे भी माँ का दूध पीते हैं। लेकिन जब हमारा बच्चा दूध पीता है तो बच्चा साइड का कोई ख्याल करता है क्या? दानी साइड या बाई साइड नहीं ना। माँ इधर चाहती है पिला देती है, इधर चाहती पिलाती है। मगर मेरे मुस्तफ़ा को जब दाई हलीमा दूध पिलाती थी तो मेरे मुस्तफ़ा को दाहिनी जानिब लिटा के दूध पिलाती थी, दाहिनी साइड से दूध पिलाती थी। तारीखी जुमला है, सुनो आखिर मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आखिरी जुमला, दाई हलीमा मुस्तफ़ा को दूध पिलाती थी दाहिनी जानिब। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, फैजान आला हजरत, जिंदाबाद, मुफ्ती मोहम्मद आलम रजा साहिब नूरी, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए आखिरी कड़ी, आखिरी खतीब तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। शायर हिंदुस्तान जनाब अरकान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत ज़ुबैर रज़ा साहब जमाली और जनाब महदरम अरकान साहिब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। और अब आप तशरीफ़ रखें। आखिरी खतीब भी आ चुके हैं, आखिरी शायर भी आ चुके हैं। अब क़याम पे कोई नहीं है, सब आपके सामने मौजूद है। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हिंदुस्तान का चमकता दमकता सितारा
नाशिर मसलक के आला हज़रत आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम रज़ा खानूरी मुफ्ती आज़म सरसी रौनक स्टेज हो चुके हैं। हज़रत का खिताब बहुत लाजवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दीवाने हैं हज़रत की तकरीर के लोग, और आप भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दीवाने हो जाएंगे। हज़रत का बेहतरीन चेहरा, नूरानी चेहरा, आप तकरीर सुनेंगे तो तकरीर भी बड़ी नूरानी, सुभान अल्लाह। आप इंतज़ार करें मेरे बाद शायर अहले सुन्नत जनाब जुबैर रज़ा साहब क़िबला को, जो आपकी खतीबों में बहुत अच्छी आवाज़ से आप कलाम समाअत करेंगे, और उनके बाद ठीक शायर हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अरकान रज़ा साहब क़िबला की बेहतरीन आवाज़ आप समाअत करेंगे। आखिरी 2 मिनट की गुफ्तगू और उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हमारे और आपके यहाँ बच्चे दूध पीते हैं तो साइड का ख्याल नहीं करते, लेकिन मुस्तफ़ा को जब दाई हलीमा दूध पिलाती थी तो दाहिनी साइड दाने पिस्तान से दूध पिलाती थी। एक दिन हजरत हलीमा को ख्याल ये हुआ कि मेरे बेटे मोहम्मद का पेट थोड़ा खाली रह गया, पेट नहीं भरा, इसलिए मुस्तफ़ा को साइड चेंज की और मेरे आका को लेके हलीमा ने बाईं पिस्तान की तरफ किया। सुनने की बात है, बाएं पिस्तान की तरफ किया तो मुस्तफ़ा का दूध पीना तो बहुत दूर की बात, मेरे आका ने होठों को खोला तक नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत से अल्लाह, बोल दूंगा सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। नबी ने दाहिनी जानिब से दूध पिया, बाईं जानिब से होठों को खोला नहीं। कभी मुस्तफा ने हलीमा के बाएं पिस्तान से दूध नहीं पिया, दाने पिस्तान से पिया। क्यों जानते हो? हुकामा से पूछा गया, अक्लमंदों से पूछा गया, उन्होंने कहा औरत के दाने पिस्तान में दूध कम होता है, बाएं पिस्तान में दूध ज्यादा होता है। मुस्तफा ने हलीमा का कम दूध पिया, ज्यादा दूध कभी नहीं पिया। क्या मतलब? मेरे नबी को इल्मे गैब था, मेरे नबी को पता था कि हलीमा का सगा बेटा भी है जो बचपन में है, वो भी हलीमा का दूध पीता है। मुस्तफा ने कम दूध इसलिए पिया कि हलीमा के दूध में मेरा हक कम है, हलीमा के सगे बेटे का हक ज्यादा है। कम मुस्तफा ने पी लिया और ज्यादा हलीमा के बेटे के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बचपन में इतना इंसाफ करता हो, वो नबी जवानी में कितना इंसाफ किया होगा, वो नबी बुजुर्गी में कितना इंसाफ किया है। आका का इंसाफ जमाने में मशहूर है। खुदा के बाद अगर कोई मुनसिफ जात है तो वो आमना के लाल की जात है, हमारे तुम्हारे नबी की जात है। मेरे नबी ने इतना इंसाफ किया। अगर हम वाकई उम्मती हैं तो नबी की मोहब्बत का जलसा सुन के, नबी की हदीस सुन के हम भी अहद करें, किसी का नाहक माल हम नहीं लेंगे, नाजायज जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, नाजायज जगह पे कब्जा नहीं करेंगे। अरे जिस नबी के हम और आप उम्मती हैं, वो नबी इतना इंसाफ करने वाला है, तो हमें भी तो मुस्तफ़ा की जिंदगी अपनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में